नेक्स्ट जाता है पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी टैक्सेशन कैसे होगा। की पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पर ना फ्लैट रेट लगने वाले हैं, कंपनी हुई या पार्टनरशिप हुई एलएलपी हुई सबके ऊपर फ्लैट रेट लगने वाले हैं। फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है, फिक्स है कि आपकी चाहे कितनी भी इनकम हो, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, उन सब के ऊपर आपका 30% क्या लगने वाला है, फ्लैट रेट के ऊपर टैक्स लगने वाला है। कि टोटल इनकम फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कमाए, 30% दो, चलो 3 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास सबमिट, 7 लाख रुपए अपने पास रखो। अगर आपने उससे ज्यादा कमाया, कम कमाया, डजेंट मैटर, बट आपको 30% क्या करना पड़ेगा, टैक्स की रेट देनी पड़ेगी। और दूसरी बात बताऊं इसमें क्या है, जिनके जिनके ऊपर ना फ्लैट रेट लग रहे हैं ना, उनको जरूरी है कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या सॉरी उनको क्या करना पड़ता है, ITR सबमिट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, पार्टनरशिप हुई, कंपनी हुई, उनको अपनी ITR क्या करनी पड़ती है, फुल करनी पड़ती है, मतलब फाइल करनी पड़ती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पर्टिकुलर डेट। डिडक्शन अलाउड है, हाँ जी बिल्कुल अलाउड है। क्या क्या अलाउड है, वो भी इंटरेस्ट के अलाउड है, एक ही इंटरेस्ट अलाउड है, ठीक है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ, जैसे कि अपने जो 12% तक ही आपको अलाउड है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया था 5 लाख रुपीज का, और 5 लाख के ऊपर दो केस लेते हैं, एक तो 8% इंटरेस्ट बन रहा है, और एक वो कह रहे हैं 12% इंटरेस्ट है। 8% सॉरी इसको यहाँ पे कर लेते हैं 14%, ठीक है। तो 8% यहाँ पे आपको कितना मिल सकता है, 12% तक मिल सकता है। तो आपको 8% टोटली अलाउड है। क्या आपको 14% अलाउड है, नहीं अलाउड है। आपको इसमें से केवल 12 अलाउड होगा, 2 अलाउड नहीं होगा, 2 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या समझ में आया, ओके जी। नेक्स्ट जाता है रेमुनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर। जो वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं। अब क्या रेमुनरेशन अपनी मर्जी से दे सकते हो, नहीं 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 नहीं। अगर तुमने अपनी मर्जी से दे दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो तुम लोग सैलरी सैलरी दिखाते रहोगे, और सैलरी सैलरी तुमने दिखाई, जितनी ज्यादा सैलरी तुम दिखाओगे उतना ज्यादा तुम अपनी इनकम को कम करते जा रहे हो। भाई इनकम कम हुई तो टैक्स भी कम हो रहा है, नहीं हो रहा। सोचो थोड़ा, सोचो कि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनता है, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है या नहीं बनता, बनता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाई देता है, सैलरी वहीं आती है, रेमुनेशन वहीं आता है, वेजेस वहीं आती है, बोनस वहीं आता है, कमीशन वहीं आता है, सब कुछ डेबिट ही तो हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाई तो ये तो भाई सारा का सारा खर्चा दिखाते रहेंगे, और इतनी इनकम दिखाएंगे जिससे उनका टैक्स जीरो बने। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई एक लिमिट है जिसके थ्रू आप अपने वर्कर्स को क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉइज को क्या दे सकते हो, रेमुनरेशन दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो। वो लिमिट क्या है, कहते हैं कि जितना भी आपका बुक प्रॉफिट है, मीन्स की जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट है, उसके पहले 3 लाख का 90% लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं कि आपका जो बुक प्रॉफिट है उसका 3 लाख का क्या करना है, 90% लेना है। अब 90% कितना आया, 2,70,000, और यहाँ पे है 1.5 लाख। इनमें से जो भी कम होगा, ठीक है, इनमें से जो भी कम होगा वो हम क्या करेंगे, आपको सॉरी कम नहीं, यहाँ पे क्या लिखा, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा वो आपकी क्या कहला जाएगी, यहाँ पे रेमुनेशन होगी। दूसरा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, जैसे कि जरूरी थोड़ी ना 3 ही लाख होगी, 10 लाख का भी पैकेज होता है, 12 लाख का भी पैकेज होता है, 25 लाख का भी, 70 लाख का भी, इतने पैकेज होते नहीं होते, होते हैं एम्प्लॉइज के। यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि जो भी बैलेंस बच गया, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो पैकेज है 10 लाख रुपए, 3 लाख का यहाँ पे हिसाब किताब हो गया, बाकी का 7 लाख का यहाँ हिसाब किताब होगा। 7 लाख का मैं 60% लूंगी, कहते हैं अच्छा कितना हो गया, 4,20,000, और यहाँ पे कितना हो गया, हाईएस्ट कौन था, 2,70,000, तो ये टोटल कितना हो गया, 6,90,000। इतना ही रेमुनरेशंस के रिगार्डिंग आपको डिडक्शंस अलाउड है। एक्स्ट्रा में जो तुमने दिया 10 लाख रुपए, इससे का जो बीच का गैप बनेगा वो आपने दिया, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर लिमिट लगाई गई है कि आपको ये लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द पार्टनर्स क्या रहने वाला है, इंटरेस्ट एंड द रेमुनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म इन हिज इनकम अंडर द हेड द बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द बिजनेस और द प्रोफेशन में साथ में बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। कि जो भी एक पर्सन को, एक पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी एक पार्टनर को रेमुनरेशन मिलेगा, ठीक है, वो कहां कैलकुलेट की जाएगी, पीजीबीपी हेड में कैलकुलेट की जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, ओके ठीक है। सरचार्ज फिर लग जाएगा 12%,
ठीक है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%। ठीक है, इनका ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होगा, बट वेट कीजिए, अभी फिलहाल थ्योरेटिकल चीजें चल रही है। ठीक है, पहले तो आपने अपनी इनकम कैलकुलेट की, इनकम कैलकुलेट होने के बाद आपके ऊपर सीधा सीधा फ्लैट रेट पे ऊपर 30% का ये टैक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इजी कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे 7 लाख ले लेती हूँ। 7 लाख के ऊपर पहले 30% लगेगा, कितना हो गया, ओके दिस वन, ठीक लगाइए, 2,10,000 रुपये मेरा टैक्स बना है। कहते हैं अच्छा, अब इसके ऊपर देखो सरचार्ज तो लगेगा नहीं, क्योंकि मेरी 1 करोड़ से ज्यादा तो है नहीं, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। तो लिमिट ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है, सब कैलकुलेशन। ये तो ना स्टैटिक पोर्शन है, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो इजिली हो जाएंगे। देन उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन तो मैंने बोला था सब देंगे भाई, 4% कैलकुलेट करो इसके ऊपर, और वो अमाउंट जो आएगी उसको ऐड कर देना, यहाँ पर टोटल टैक्स बन जाएगा पार्टनरशिप का। क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटा आपका जो कंपनी के रिगार्डिंग, लोकल अथॉरिटी के रिगार्डिंग कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बताया था पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटीज है, इन सब के ऊपर क्या होती है, फ्लैट टैक्सेशन होती है। फ्लैट टैक्सेशन का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, उस फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर ही आपकी टोटल इनकम जितनी भी है उस फिक्स रेट के ऊपर ही आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका टैक्स। कहते हैं अच्छा जी, हाँ जी। फ्लैट टैक्सेशन का मतलब क्या है, इनकम टैक्स एट अ फिक्स रेट विल बी कैलकुलेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द इनकम ऑफ सच पर्सन। आपकी इनकम का लेवल नहीं देखेंगे, वो सीधा आपके ऊपर फ्लैट रेट लगा देंगे। अब यहाँ पे बात की जाती है कि हाँ जी आपकी क्या, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये रेट कम भी हो सकता है, क्या ये रेट कम हो सकता है? इसका मैंने हिंट तुम्हें पहले बताया था। अगर कोई काम आप ऐसा कर रहे हो कि गवर्नमेंट उसे भी प्रमोट करना चाह रही है, और जो आप करने जा रहे हो वो उसे रिलेट कर रहे हैं, तो आपकी टैक्स रेट कम हो सकती है फ्लैट रेट से। सुनो, अब नेचर ऑफ कंपनी कैसी हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। फॉरेन कंपनी की कितनी भी इनकम हो, उस इनकम के ऊपर आपका सीधा डायरेक्ट 40% लगाओ टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी लिमिट सरचार्ज की लिमिट से ज्यादा हुई तो आपके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा, अगर आपकी सरचार्ज से कम हुई तो डायरेक्ट आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लग जाएगा। ठीक है, अच्छा डोमेस्टिक हुआ तो अरे 30% है, फर्क नजर आ रहा है 10% का। अब वैसे अभी है ना 40 से लेकर 45 हो चुका है, चेकआउट कर लेना आप लोग, वैसे मेरे को तो 45 नजर आया। फिर वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपके सेशन का सिलेबस करना है, आपको नया जो बजट है वो नहीं देखना, क्योंकि मैंने अभी बताया पीछे कि जो यूनियन बजट आया है 2025 के लिए, वो कब से अप्लाई होने वाला है, इफेक्टिव फॉर द इनकम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 के लिए। गॉट इट, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टैक्स स्लैब रेट फॉर द डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% है, नॉर्मल केस मैंने आपको बताया। और ये नॉर्मल केस किसके लिए, आपकी जो टर्नओवर है ना, ग्रॉस रिसिप्ट हो गया, टर्नओवर है, जैसे बिजनेसमैन के लिए क्या होती है, टर्नओवर देखते हैं कि आपने कितनी सेल की। ग्रॉस रिसिप्ट किसके लिए देखते हैं, प्रोफेशन के लिए देखते हैं कि हाँ जी जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, टीचर्स होते हैं, इन ये सर्विस देते हैं, उनके रिगार्डिंग उनको ग्रॉस रिसिप्ट होती है। अगर इनकी ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, इनकी अगर ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ से तक है तो उसके ऊपर 30% आपका टैक्स रेट लगने वाले, मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया है। अगर मैम इससे ज्यादा हुई तो डिपेंड करता है बच्चों आपका बिजनेस क्या है, आप ये जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉलो करनी पड़े। समझ में आ रहा है, ये जो स्लैब रेट है ना ये कम भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका 25 हो सकती है, 22 हो सकती है, और 15 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस की एंगेजमेंट किस में है, मींस की दैट आप क्या किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। चलो करें फटाफट, क्योंकि जो 25% स्लैब रेट को अप्लाई करने के लिए ना आपको सेक्शन 115 बी ए नोट ए में लिखा हुआ है, और सेक्शन 15 बी डबल ए 22% आपको टैक्स लगेगा, सेक्शन 115 बी ए बी नोट सी में 15% लगने पड़ेगा। मैम कहना क्या चाह रही हूँ, सेक्शन से बच्चे, सेक्शंस में फीचर्स लिखी हुई है कि हाँ जी आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर तो ना ये वाला टैक्स, ये वाला इतना ही टैक्स लगेगा, 30% नहीं लगेगा। कहते अच्छा 5% बच गया, कहते हाँ जी बच गया। नेक्स्ट 8% बच गया, कहते हाँ जी बच, पर उसकी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको टैक्स की रेट कम करनी है तो। क्या कंडीशंस है, देखो कि कंपनी ने अपना बिजनेस सेटअप या फिर रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर
मीन्स कि 1/4/2016 के बाद किया हो तो उस टाइम वो क्या अडॉप्ट कर सकता है, 25% टैक्स का स्लैब रेट अप्लाई कर सकते हैं। कहते बस अभी सेट कर लेते हैं। रुको सुनो तो सही, कहना क्या जा रहा है कि साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा कि कैसा बिजनेस है, कि आपका बिजनेस ओनली अंगेज होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के अंदर। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं, वो गवर्नमेंट ने लिस्ट दी हुई है, वो बनानी है आपको। अच्छा, डिडक्शंस नहीं लेनी है आपको, कैसी, जो अभी हमने डिस्कस की थी, कौन सी, 10 ए की, 31 सब क्लोज सेकेंड ए की, जो कि आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन था 20% का, याद है। अच्छा, 35 एडी के अंदर स्पेशल बिजनेस के अंदर आपको 100% डिडक्शन मिलती थी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की, याद है। अरे याद है नहीं है, हमने लेक्चर को जब स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने तभी तो ये डिडक्शंस करवाई थी। आई थिंक ये वाली नजर आ रही है, नजर आ रही है, ये डिडक्शंस आपने हमने की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना आपने, अगर आपको 25% का स्लैब रेट अप्लाई करना है, फ्लैट रेट अप्लाई करना है, तो जरूरी है कि आपको एक तो मैन्युफैक्चरिंग वाले सब्जेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोडक्शन के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको अपना बिजनेस ऑपरेट करना है। दूसरा, आपको अपनी डिडक्शंस, ये जितनी भी डिडक्शंस दिखाई हुई है ना, इनको क्लेम ना किया हो, तब आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के आपको आपके ऊपर फ्लैट रेट 25 अप्लाई हो सकती है, ठीक है। समझ में आया। तो सेक्शन 115 बी ए क्या कहना चाह रहा था, 25 अप्लाई होने के लिए आपको ये दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, एक तो आपने ये डिडक्शंस ना ली हो और दूसरा आपका बिजनेस इनमें हो। दूसरा कहते हैं नोट बी। नोट बी मैम किस लिए, कि आपको अगर 25% का टैक्स की स्लैब रेट अपनी इनकम पे लगाई, अप्लाई करनी है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो कि सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा सबके ऊपर 10% इफ ऑफ दिस स्कीम, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, और सेस भी लगेगा। बट कंडीशंस क्या, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंपनी कैन नॉट क्लेम डिडक्शंस अंडर दिस वन एज इट इज, तभी मैंने पहले करवाई थी कि आपको याद करने में आसानी रह जाए, ठीक है। और इस लॉस को आप अगर इन द केस रहता है ना कि आपका बच जाता है पैसा, आप इस पैसे को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मींस कि नेक्स्ट ईयर के आने वाले प्रॉफिट में से, नेक्स्ट ईयर के आने वाले इनकम में से आप उसको कवर नहीं कर सकते। कहते हैं ओके सर। डेप्रिसिएशन रूल क्या होने वाला है, केवल नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 1 क्लॉज ए का डेप्रिसिएशन आपको एडिशनल जो 20% का था ना वो नहीं लगने वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाला आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, बाकी चीजें मोस्ट ऑफ सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है मेरे पास नोट नंबर सी, सेक्शन 115 बी ए बी। क्या कहना चाह रहा है भाई, इसमें तो कह रहे 15% मैम, 15% टैक्स लगेगा, वो भी कंपनी जो डोमेस्टिक, और वो भी इसमें 15%, कहते बड़ा फायदा है। अरे सुनो तो सही, आपके ऊपर फिक्स है, सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, चाहिए आपकी इनकम कितनी हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। पहली बात तो सेस भी लगेगा, जो कि आपने 115 बी ए, आई थिंक बी ए था ना, मैं थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा मुझे भी, है ना तो बी ए में यहाँ पे भी सेम था ये वाला, एडिशनल टैक्स लगेगा ही लगेगा, कहते हैं अच्छा। कंडीशन क्या है, कंपनी मस्ट बी एंगेज ओनली इन द मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन। ये चीजें थोड़ी अलग है, सुनो कि कंपनी को ना मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में होना चाहिए, क्या सेम है, ठीक है, बट कहाँ, कब से, ऑन और आफ्टर अक्टूबर 2019 के बाद, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, मींस कि जो आपका जो काम है ना, इनकॉर्पोरेशन होता है बेटे, कि आप चीजों को सेटअप कर रहे हैं डे बाय डे, सॉरी डे बाय डे क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। बट चीजें बनाकर बेचना, काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए बिफोर द 31 मार्च 2024, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहते हैं हाँ जी आ रहा है। कंपनी कांट बी क्लेम द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 1010A स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 1032(1)A एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला, स्पेशल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है स्पेशल बिजनेस के अंदर 100%, और रिसर्च एंड डिडक्शंस की नहीं लेनी है। 80IA इंफ्रास्ट्रक्चर का था, IB IIC ये मोस्ट ऑफ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेट करते थे, इनसे आने वाली इनकम थी, ठीक है। समझ में आ रहा है, इससे आने वाला लॉस भी आप क्या नहीं कर सकते, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और डेप्रिसिएशन का अगर मैं रूल बताऊं तो केवल नॉर्मल ही लगेगा, समझ में आया। कंपनी शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग और द रीस्ट्रक्चरिंग एंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। क्या आपको ये याद आया कि कोई भी एग्जिस्टिंग में जो बिजनेस है ना उसको आपको रन नहीं करना, आपको नया करना है। आपकी जो पावर एंड जनरेशन वाली जो चीजें है ना
वो नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी एंगेज इन द पावर जनरेशन, माइनिंग एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इनके लिए, क्योंकि ना पावर जनरेशन के लिए ना तो स्पेशली बोला गया है कि भाई 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ नहीं लेना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट जो चीज़ें आ रही है ना, उनको आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे टैक्स रेट देखो क्या लिखा हुआ है। पार्टनरशिप के लिए क्या है, 30% है, 12% सरचार्ज है अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। सेस सबके अंदर सेम है। लोकल अथॉरिटी 30% ही है, सेम एज इट इज। 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 12% भी सरचार्ज लगेगा, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी नॉर्मल है तो 30% टैक्स लगेगा, बाकी 25%, 22%, 15%, ये अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। और इनके अंदर दो के अंदर तो क्या होगा, सरचार्ज जरूरी है 10% और 4% आपका सेस। बट यहाँ पे नॉर्मल कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, वहां पे 7% लगेगा, 12% लगेगा, ठीक है। इफ द टोटल इनकम इज 100 लाख से लेकर आपकी 1000 लाख तक है तो आपके ऊपर 7%, और उससे ज्यादा है तो 1000 से तो आपके ऊपर 12 लाख। फॉरेन कंपनी में भी आपके पास ये लिमिट दी गई है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आई थिंक जब आप इसके कंपैरिजन पढ़ेंगे ना, वीडियो लेक्चर आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, हाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट फिर भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें इन डेप्थ में की है। कंपैरिजन आप इसको अपने आप रीड करना, कि क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। आई थिंक सबको ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं, टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 44 पेजेस की PDF है, ऑब्वियस है यहाँ पे टाइम लगना था, राइट। बट हाँ, चीज़ें इन डेप्थ में की है जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, है ना। ओके जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए तरीकों के साथ हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। PDF लेनी है तो टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर देना, ठीक है। क्या पता कि ऐसे ये डाउट बाकी बच्चों को भी हो, और इस आपके डाउट से बाकी सभी के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट। और कोई सजेशन देना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन, राइट।